प्यारे बच्चों, आज हम बच्चे काम पर जा रहे कविता करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। इसके कवि राजेश जोशी जी हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा करने के पश्चात पत्रकारिता आरंभ की। कई वर्षों तक ये पत्रकारिता में लगे रहे। इन्होंने जो कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के अंदर बच्चों के बचपन को छीन जाने का चित्रण किया है कि बच्चों का बचपन छीना जा रहा है, कि आज जो सामाजिक असमानता है, भेदभाव है, उसके कारण ही बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। उनके खेलने कूदने का समय जाता जा रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। अब कवि क्या कहता है कि कवि कहता है कि जब इतनी ज्यादा सर्दी में, कोहरे में जब धुंध गिर रही है, उस समय जब बच्चों को सड़क पर जाते हुए देखते हैं काम करने के लिए, तो वो समय उनका पढ़ने का, खेलने कूदने का होता है, लेकिन वे काम पर जा रहे हैं। तो इसका वर्णन, एक सामाजिक असमानता का वर्णन ही कवि ने इस कविता में किया है, जो आज समाज में ज्यादा व्याप्त होती जा रही है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब कवि क्या कहता है, बेटा सबसे पहले इसमें क्या लिखना, तुमने पद लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, शब्दार्थ, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करने के काव्य सौंदर्य, ऐसे ही लिखना है। कोहरे से ढकी हुई, कोहरे धुंध से ढकी हुई, जब सर्दियों में कोहरा पड़ता ना बेटा, धुंध पड़ती है, जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कहते हैं ना कि ये जैसे धुआं हो रहा है, तो ये क्या होती है, धुंध, कोहरा। कि उस समय सड़क पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे होते हैं। तो कवि क्या कहता कि हम प्रतिदिन ऐसे देखते हैं कि सुबह सुबह जब बच्चे काम पर जा रहे हों, ठंड में कांपते हुए बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, हमारे समय की सबसे भयानक, यानी कि भयभीत करने वाली, मन को हिलाने वाली यह एक पंक्ति है, एक दृश्य है कि जब छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनका वो समय खेलने का, वह उम्र उनकी खेलने की होती है, खेलने कूदने की होती है, लेकिन वे काम पर जा रहे हैं। तो उस घटना को हम देखते हैं तो दिल दहलने लग जाता है। भयानक ऐसे विवरण की तरह लिखा जाना, इसको विवरण यानी कि इसका वर्णन करना एक बहुत कठिन है। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है कि व्यक्ति प्रतिदिन, व्यक्ति हर एक व्यक्ति इनको देख रहा है, सड़क पर जाते हुए बच्चों को देख रहा है, लेकिन किसी की भी यह हिम्मत नहीं होती कि इसका वर्णन वो कर सके, कि समाज के सामने इसका बखाने कर सके। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसे सवाल, एक प्रश्न की तरह लिखा जाए। पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, कि ये मन में सवाल उत्पन्न होता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, वे किसी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई भी ये सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, केवल सभी अपने स्वार्थपन में, अपने ही काम में लगे हुए हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। अब कवि क्या कहता कि बच्चों का जो खेलने कूदने का समय है, कि वे सारी गेंदें जिसे बचपन में बच्चा खेलता है, क्या वे अंतरिक्ष में गुम हो गई हैं, क्या वे समाप्त हो गई हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है सारे रंग बिरंगी किताबों को। जो किताबें बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन किताबों को इन दीमकों ने खा लिया, इन कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, उसको समाप्त कर दिया है, कि बच्चों का खेलने का, पढ़ने का समय है, वो समय उनको नहीं मिल रहा है, न ही वे किताबें मिल रही हैं जिसे बच्चे पढ़ लें। क्या क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। क्या किसी काले पहाड़ के नीचे वे खिलौने जिसे बचपन में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, क्या वे सारे खिलौने समाप्त हो गए हैं, क्या वे पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या किसी भूकंप से वह दीवारें ढह गई हैं। कौन सी दीवारें, इमारतें, मदरसों की, मदरसे क्या होते हैं, विद्यालय, जो स्कूल खुले हुए हैं, क्या वे ढह गए हैं, क्या वे समाप्त हो गए हैं, कि बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है, उनको पढ़ने का समय नहीं दिया जा रहा है, न ही खेलने का समय दिया जा रहा है, केवल उनसे काम ही करवाया जा रहा है। ये कौन पूछ रहा है, कवि ने कहा है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, अचानक। क्या अचानक घरों के जो आंगन हैं, जो बाग बगीचे हैं, जो मैदान है, वे सभी समाप्त हो गए हैं, कि बच्चों को खेलने की जगह ही नहीं मिल रही,
केवल उसे काम करने का ही समय मिल रहा है, उसे खेलने कूदने का, बाग बगीचों में घूमने फिरने का समय नहीं मिल रहा। क्या वे समाप्त हो गए हैं? कि कवि किससे, कि समाज से ये सवाल कह रहा, पूछ रहा है। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा। जब छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं तो उनकी इस हालात को देखकर इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा हुआ है कि ये एक भयानक घटना है। कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता है भयानक, लेकिन उससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ता बबूल, यानी कि ज्यों की त्यों की सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। जो पहले वस्तुएं थी, जो बचपन में बच्चे खेलते वे वस्तुएं आज भी हैं और पहले भी थी, वैसी की वैसी वस्तुएं होने के पश्चात भी बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता। उनके पास ऐसा समय नहीं है कि बच्चे खेल सके। तो इसीलिए कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि ये बहुत भयानक है, इससे भयानक कुछ भी नहीं हो सकता कि वैसे की वैसी वस्तुएं होने पर भी बच्चों के पास खेलने का समय नहीं है। पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर संसार में दुनिया क्या बेटा, संसार में हजारों बच्चे सुबह इस कोहरे में, इस धुंध में कांपते हुए सुबह सुबह काम पर जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। कि कवि क्या कहना चाहता? कवि कहना चाहता है कि बच्चे जो काम पर जा रहे हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, केवल सभी अपने अपने ही काम में लगे हुए हैं। क्यों ध्यान नहीं दिया जाए? क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं उनको मजदूर मिल जाते हैं सस्ते दामों पर, तो वे उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे कि इन बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, उसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो कवि इस कविता के माध्यम से एक समाज का ध्यान इन बच्चों की तरफ आकर्षित करना चाहता है कि बच्चों का जो पढ़ने खेलने कूदने का समय होता है वह समय बच्चों को मिलना चाहिए, न कि काम के समय पर बच्चे को काम करना चाहिए। लेकिन जो उम्र उनको पढ़ने खेलने कूदने की होती है उस समय केवल बच्चों को पढ़ाएं, खेलने के लिए भेजे। जब बच्चे काम का समय, जब काम की उम्र बच्चे की हो जाए तो उस समय वह काम करे। तो कवि यहाँ पर समाज का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करवाना चाहता है। बेटा काव्य सौंदर्य में इसमें कवि ने बच्चे काम पर जा रहे कविता के माध्यम से समाज में जो असमानता फैली हुई भेदभाव है उस भेदभाव का वर्णन किया है कि इससे बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में ही लगे हुए हैं। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, शांत रस का प्रयोग है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। और बेटा इसमें अनुप्रास अलंकार है, प्रश्नानुप्रास यानी कि प्रश्न पूछा गया, सवाल पूछा गया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्नानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। धन्यवाद।